नमस्कार। आज हम आपको एक बार फिर एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटना हमारा दावा है कि आपने आज तक न सुनी, न पढ़ी होगी और न ही कल्पना ही की होगी कि इस तरह की घटना भी हो सकती है। जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह निश्चय ही सभ्य समाज को कलंकित करता है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहां एक भरे पूरे परिवार में बहू ने सास के सामने ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर उसके पैरों तलों से जमीन ही खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके सगे बेटे की पत्नी व उसकी अपनी बहू ने उसके सामने ऐसी मांग रख दी जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सकती है। शुरुआत में तो उसे लगा कि बहू मजाक में इस तरह की डिमांड या बात करती है, लेकिन जब वह बराबर इस तरह की बात और डिमांड के साथ अपने पति यानी ससुर और बेटे को छोड़ने की बात करने लगी तो उसके होश उड़ गए। इतना ही नहीं, दोनों को यानी ससुर और अपने पति को बाहर निकालकर अपने साथ रहने के लिए दबाव बनाने लगी। यह कहानी एक ऐसे बहू की है जो अपनी सास के प्यार में इस कदर पड़ी कि वह अपने पति को छोड़ सास के साथ पूरा जीवन बिताने की कसम खा चुकी है। वह अपनी सास को अपने साथ रखने के लिए उस पर तरह तरह के दबाव बनाते रहती है, जबकि हमारे समाज में सास बहू के बीच का रिश्ता एक मां बेटी के समान होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यह बहू अपनी सास के प्यार में इस कदर डूब चुकी है कि वह अब अपने पति को तलाक देकर अपनी सास के साथ ही रहना चाहती है। बहू अपनी सास पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती है। इतना ही नहीं, महिला ने अपनी बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहू ने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। वह मुझे बार बार धमकी देती है कि मैं तुम्हें बेहोशी की दवाई देकर ऐसा कुछ कर दूंगी कि कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। सास भी पहले उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन थक हार कर 2 वर्ष तक जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह सीधे बुलंदशहर के एसएसपी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच गई। जब उसने एसएसपी के समक्ष अपनी फरियाद सुनानी शुरू की तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। शायद उन्होंने भी अपने जीवन में इस तरह की घटना और डिमांड नहीं सुनी थी। एक ऐसा मामला सामने आया था जिसको लेकर पुलिस भी हैरान थी। जब महिला ने एसएसपी से शिकायत कर कहा है कि मेरी बहू मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, इतना ही नहीं, मेरे समझाने व मना करने पर वह मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर दबाव बनाती है और धमकी भी देती है। वह कहती है कि पति और बेटे से अलग हो जाओ और तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। सास बहू के रिश्तों को लेकर इस अजीबोगरीब मामला को लेकर पुलिस भी हैरान है। महिला ने एसएसपी से कहा कि अपने पति के साथ न रहकर मेरे साथ रहना चाहती है। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर भी दबाव बनाती है कि वह भी अपने पति को छोड़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बहू की ऐसी 2 साल से हरकतों से परेशान होकर महिला ने पुलिस से शिकायत की है। महिला ने एसएसपी से कहा कि पहले तो वह उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुई। घर की मान सम्मान इज्जत के खातिर हर तरह से, यहां तक उसके मैके वालों तक से अपने बेटी को समझाने के लिए कहा गया, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। यहां तक कि बहू अश्लील वीडियो दिखाकर दबाव बनाती है कि देखो, इस तरह से लोग करते हैं, तुम भी करो। पीड़ित महिला पहले बुलंदशहर के एक गांव रहती थी, लेकिन अब दिल्ली के में रहती है। इस महिला को एक लड़का और एक लड़की है। बेटे की शादी 2 साल पहले बुलंदशहर के एक गांव में धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहू ने सास के साथ अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि पहले वह हर बात में सर छूम लेती, कुछ अजीबोगरीब हरकत करती थी जिसे मैं पहले अनसुना कर देती थी, लेकिन जब बहू ने उससे पति पत्नी वाला रिश्ता रखने की बात करने लगी तो वह दंग रह गई। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई बहू अपने सास से ऐसा कैसे कह सकती है, लेकिन जब बार बार उससे शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगी तो और दबाव और अपने को सही साबित करने को लेकर तुरंत अपने मोबाइल को लेकर लड़कियों की समलैंगिक वीडियो दिखाने लगती थी। जब उसने सख्ती से मना करने की कोशिश की तो बहू जान से मारने की धमकी देती है, नशीली दवा खिलाकर अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें सार्वजनिक कर जीना हराम कर देने की धमकी भी देती है। इसी के साथ कई बार खुद आत्महत्या करने जैसी धमकी दी है। सास ने पुलिस को बताया कि बहू कहती है कि तुम अपने बेटे और पति से अलग हो जाओ और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सही से रखूंगी, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाओ, और कहती है कि आजकल पूरी दुनिया में यह सब कुछ हो रहा है, तुम भी मेरे साथ ऐसे ही रिश्ते रखती हो तो क्या बुरा है। महिला ने कहा कि अब तो वह सारी हदें तब पार हो गई हैं। बहू मेरी निजी जिंदगी में पूरी तरह से दखल देने लगी है।
महिला ने कहा कि मेरी बहू को मेरे पति के साथ अकेले समय बिताना अच्छा नहीं लगता है। जब भी वो हम दोनों को साथ देखती थीं तो अजीब हरकतें करती थीं। इतना ही नहीं, महिला ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि एक दिन उसकी बहू ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। सास ने यह भी कहा कि उनकी बहू ने उन्हें भागने और अपने अपने पतियों से दूर कहीं घर बसाने का सुझाव भी दिया था। सास ने पुलिस को बताया कि बहू का कहना था कि मैंने तुमको जब पहली बार देखा था तो मुझे तुम पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे से शादी की। मुझे उसके साथ तो रहना ही नहीं था, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना था। पीड़ित महिला ने शिकायत में कहा कि अब अगर बहू को अलग करने की बात करते हैं तो बहू धमकी देती है। जब इस बारे में बहू के परिजन माता पिता को बताया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। बहू के घर वालों ने सीधे कहा कि वो अब उनके घर की बहू है, जो करना है कीजिए, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। महिला ने यह भी दावा किया कि बहू के माता पिता हम लोगों से दहेज के रूप में 20 लाख रुपए मांगे हैं। महिला ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि उसके बेटे के साथ धोखा हुआ है और उसके साथ जो हुआ वह ठीक नहीं है। सास ने कहा कि शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बहू के कोई बच्चा नहीं है। बहू को लेकर डॉक्टर के पास भी गई और जांच कराई तो उनका कहना था कि गर्भाशय बहुत छोटा है, इसलिए बच्चे होना मुश्किल है। इस बीच सास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला अपनी बहू की ये सब बातें बता रही है। उस वीडियो में उसका बेटा भी साथ में है। वीडियो में खुलकर उसने पूरे घटनाक्रम को बताया है। वीडियो में बताया है कि पहले बहू बात बात पर सर चूम लेती थी, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी अजीबोगरीब हरकत बढ़ने लगी तो उसने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने खुलकर शारीरिक संबंध बनाने की बात करने लगी और ऐसा न करने पर आत्महत्या तक करने की धमकी देने लगी। कहती है कि हमारे साथ इस तरह से रहो, घर में कोई क्लेश नहीं रहेगा। बहरहाल महिला ने दिल्ली से आकर बुलंदशहर पुलिस ऑफिस में शिकायत की है। पुलिस ने भी शिकायती पत्र को महिला सेल के पास जांच के लिए रेफर कर दिया है। महिला सेल प्रभारी का कहना है कि मामले में जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।